हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक धमाकेदार ओपनिंग के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, क्योंकि आप लोग सब बोलते हो कि हमें इंग्लिश में बोलना नहीं आता, इंग्लिश स्पीकिंग। और सच पूछो तो इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। बट नो, डोंट वरी, ऊर्जा संगवन है ना। चिलैक्स करो। आज हम शुरुआत करेंगे ABCD से। ABCD सबको आती है। उसके बाद पहला कौन सा स्टेप्स होता है बेटा, जहां से हमें क्या है, इंग्लिश में बोलना आ जाए, और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। दूसरी बात, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, चाहे आपका राइटिंग स्किल का कोर्स है, चाहे आपको लिखना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो मेजर चीज़ की, और जहाँ से हमारी क्लास 1 स्टार्ट होती है। आज मैंने 0 लेवल से आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करी है, और ये है क्या, सेंटेंस। टुडे आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंस बेटा। सेंटेंस ABCD के बाद में क्या आता है, पहले आती है ABCD। ABCD के बाद क्या आती है बच्चों, वर्ड, जो वर्ड बनता है, और वर्ड के मिक्सर से क्या बनता है आपका, सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारी शुरुआत है। जैसे अगर आप ये देखेंगे, हम टोडलर्स को भी क्या शुरुआत करते हैं, सेंटेंस बनाना सिखाते हैं कि सेंटेंस आपको कैसे बनाने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले देखना है सेंटेंसेस। आज हम आपकी जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो किसकी, सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस होते क्या हैं भाई, अ कन्वर्सेशन और a combination or group of words that gives a complete meaning, thought or idea is called as sentence. अब सेंटेंस क्या होता है, कोई ऐसी लाइन जो हमें क्या कर दे, कंप्लीट मीनिंग दे दे किसी चीज का, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। और फ्रेज क्या कहते हैं, फ्रेज के अंदर जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो मीनिंग दे देती है। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस और फ्रेज के अंदर भी डिफ्रेंशिएट सीखना होगा। सेंटेंस क्या होते हैं, विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, और जो फ्रेज होती हैं वो क्या होते हैं, छोटे से वर्ड के अंदर भी 2 या 3 वर्ड होते हैं, उसके बाद में भी क्या कर देता है, वो कंप्लीट मीनिंग दे देता है। अब हमें सीखना है टाइप ऑफ सेंटेंसेज और काइंड ऑफ सेंटेंसेज हमारे कितने होते हैं। देखो बेटा, काइंड ऑफ सेंटेंसेज जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। आप 3rd 4th 5th 2nd 6th 7th किसी भी क्लास में चले जाइए, जो पहला चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है सेंटेंसेस का। क्योंकि हमारे पास जो हमारी इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास। उसके बाद में क्या होती है, हमारी मेन ग्रामर पे आते हैं, और इंटीग्रेटेड ग्रामर और एडवांस राइटिंग स्किल के ऊपर आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो मेजर हमारे चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंस का मीनिंग बता दिया, जो क्या दे आपको, कंप्लीट सेंस दे, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब हमें सीखना है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस एज यूजुअल, जैसे कि आप जानते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे हम जब बच्चों को टेंसेस कराते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं बच्चों, 4 टाइप के सेंटेंसेस कराते हैं। तो लुक एट द बोर्ड पे देखो आप, डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको देखना है, आपको नोट डाउन करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज या अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इनको आप कुछ भी बोल सकते हो। पहला सेंटेंस नोट डाउन इन योर नोटबुक, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज, सिंपल सेंटेंसेज, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं, वो सेंटेंसेज क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, मैंने आपको क्या बोला, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको डिक्लेरेटिव। भाई उसने डिक्लेयर कर दिया अपने बारे में, उसने पूरा का पूरा बोल दिया भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई राइट ए नॉवल, नॉवल लिखता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, आई वॉच मूवी। तो वो क्या करता है, जो डिक्लेयर कर देता है उसे क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं, या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। CUT के अंदर भी इस तरह का कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज को क्या कहा जाता है, विच गिव इंफॉर्मेशन, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नंबर 2 पे हमारे पास में आता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं,
जिनके अंदर हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? जिनके अंदर हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अब क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए जैसे छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, उसके अंदर तो सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाई, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया, बच्चों को ये सिखा दिया। लेकिन अब आप ये देखो, यहाँ पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है? एक तो येस और नो वाले सेंटेंसेस। आर यू ए बॉय? यस आई एम। आर यू ए टीचर? यस आई एम। तो यहाँ पर क्या होता है? येस और नो वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, इसमें क्या पूछ रहा हूँ? ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन, डू यू लव चॉकलेट? यस आई लव चॉकलेट। यहाँ पर उसने क्या करा? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू यू वॉच टीवी? यस आई वॉच टीवी। आप समझ रहे हो बच्चों? तो इसमें क्या है? येस और नो वाले। दूसरे जो सेंटेंसेज होते हैं, इसी में अल्टरनेटिव सेंटेंसेज होते हैं। अल्टरनेटिव कौन से? जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये मिक्सर वाले जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब, दोनों का जो मिक्सचर होता है, उससे मिलकर के जो सेंटेंसेज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू राइटिंग अ नॉवल? थोड़ा सा बड़ा लेके चला गया। पहले तो वहां सिर्फ पूछा येस और नो में, तो क्या पूछा था? डू यू लव चॉकलेट? येस आई लव। डू यू वॉच टीवी? येस आई वॉच। डू यू राइट अ नॉवल? येस आई वॉच। ठीक है, तो वहां पर क्या था? वहां पर सिर्फ क्वेश्चन। लेकिन यहां पर क्या करते? अल्टरनेटिव वाले। आर यू राइटिंग ए नॉवल? यस। ठीक है, आई एम राइटिंग ए नॉवल, जो बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं, और पीछे क्या लगता है? हमारा क्वेश्चन मार्क। एक आती है भाई WH फैमिली। WH फैमिली के बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। अब आधे बच्चे पूछेंगे WH फैमिली क्या है? WH फैमिली हमारे पास वो हथियार है जहां से हम बिगनिंग करते हैं बच्चों, जहां से बिगनिंग करते हैं। बिना WH के हमारा काम नहीं चल सकता। व्हाट इज योर नेम? हम छोटा सा बच्चा हमारे घर में आता है, कैसे पूछते? व्हाट इज योर नेम बच्चा? बच्चा जवाब देता है, माय नेम इज दिस दिस। वेयर डू यू लिव? व्हाट आर यू डूइंग? तो इसको बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली कौन सी होती है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब क्या होते हैं? हमारी WH फैमिली होती है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम? वेयर डू यू लव? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू ईटिंग? तो हाउ आर यू, इसके अंदर क्या होते हैं? WH फैमिली यूज होती है, और पीछे क्या लगता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। तो इनको क्या बोलते हैं? WH फैमिली वाले क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज क्या करते हैं? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई साहब गुस्से में बैठी है, मान लो मम्मी गुस्से में बोलते, धीरे से बोला, देना मम्मी 50 रुपये, देना प्लीज़ 50 रुपये, और मम्मी बोलेगी गेट आउट, बिकॉज क्योंकि मम्मी क्या है? गुस्से में है बहुत। और उसी टाइम माँ क्या बोलेगी? गेट आउट, बाहर होले, मेरी नज़र से दूर होले बेटा, बहुत पिटेगा तुम उससे, गेट आउट। तो ये क्या था? एंग्री मूड। उसके बाद में क्या है? मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, धीरे से मम्मी बोलेगी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुई? रिक्वेस्ट। गेट आउट, गेट आउट उसने क्या बोला? गुस्से में बोला, शट द डोर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? अब बच्चा पढ़ नहीं रहा। जब बच्चा पढ़ नहीं रहा तो माँ गुस्से में आके बोलेगी डोंट वेस्ट योर टाइम। यहां पर भी वो क्या कर रही है? एंग्री कर रही है, और यहां पर एक एडवाइस भी दे रही, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब कई बार बच्चा क्या करता है? हरकतें करने लग जाता है आसपास में वाले, डोंट टच दिस, इट इज लाइव, करंट मार देगी, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं विच शोज इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो क्या दिखाते हैं? इमोशंस को शो करते हैं और फीलिंग्स को शो करते हैं, उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बन जाते हैं। सिचुएशन कमांड की है, सिचुएशन एंग्री वाली है, सिचुएशन रिक्वेस्ट है, सिचुएशन डिटर्मिनेशन है, वट एवर द सिचुएशन इज देयर अकॉर्डिंगली यू विल डू दैट। And last but not least that is exclamatory sentences. Exclamatory sentences हमें क्या करती हैं? इमोशंस दिखाती हैं और फीलिंग्स दिखाती हैं। इम्पेरेटिव डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कौन सा मूड है, और ये क्या दिखाती हैं? एक्सक्लेमेटरी क्या दिखाती हैं? हमारी एक्सक्लेमेटरी जो दिखाती हैं वो दिखाती इमोशंस, फीलिंग्स दिखाती हैं। ठीक है, और उसमें वो क्या बोलता है? जैसे
मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसी टाइम आकर के बोल दो वाओ वी हैव वन द मैच। अब जो वाव वर्ड था ना, उसके अंदर ही क्या था, फीलिंग छुपी हुई थी। किस चीज की, एक्साइटमेंट की, कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा क्या है, हैप्पी है। उसके बाद में अगर मान लो किसी के कुछ मिस हैपनिंग, एलास वी हैव लॉस्ट दिस पर्सन, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वाओ व्हाट अ लवली वेदर। ये क्या कर रहा है, ये सब हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उन सब को वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। हमारी फीलिंग्स को जो दिखाता है, उन सब सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो बच्चों ये था तुम्हारा पहला चैप्टर क्लास 1 टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ से आपकी क्लास शुरू होती है और आपको यहाँ पर बैठ करके जो दोज हु आर सीरियस वॉचर, जो बिल्कुल सीरियस होकर के वॉच करते हैं वीडियोस को और सोचते हैं कि वी वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, जिनको अपनी लाइफ में सचमुच कुछ करना है, तो व्हाट यू विल डू, सिंपल सेंटेंसेस। पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, अपने घर का एटमॉस्फेयर देखो, अकॉर्डिंगली डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाओ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड के अंदर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, थर्ड वन में आपको कौन से बनाने हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने, और फोर्थ में क्या बनाने हैं आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं, जो आपकी किस चीज़ को दिखाएगा, फीलिंग्स को दिखाएगा और इमोशंस को दिखाएगा। तो इसी के साथ में मैं आज की जो क्लास है सेंटेंसेस की, उसको मैं वाइंड अप कर रही हूँ। काइंडली कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, थैंक यू, बाय।